अगर हम दुखी हैं तो हम शायद अपना दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम दूसरों का गम तो दूर कर ही सकते हैं। जी हाँ, दूसरों की इच्छा पूरी करके उसके मुख पर एक स्माइल तो ला ही सकते हैं। हमारी सोच ये है कि दान दक्षिणा करके या किसी को पैसा देकर हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा पैसा खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं तो पैसा तो खर्च होता है, कम होता है, लेकिन लक्ष्मी कम नहीं होती। जी हाँ, एक बार की एक बात है। एक छोटा लड़का था, बहुत गरीब था। एक बार उसे खीर खाने का मन हुआ। उसने अपनी माँ को कहा, आज मुझे माँ खीर खानी है, और वो जिद पर आ गया। उसकी माँ भी क्या करती, कहीं से चावल, कहीं से दूध, कहीं से शक्कर, कहीं से कुछ मांग कर लेकर आई और उसने अपने बेटे के लिए खीर बनाई और उसे कहा, बेटा ये खीर ठंडी हो जाए तो खा लेना, मैं बाहर जाती हूँ काम पर। और बेटे ने खीर थाली में डालकर वह राह देखता रहा कि कब ये ठंडी होगी और कब मैं खाऊंगा। इतने में एक ऋषि आ गए उनके द्वार पर और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। मैंने 30 दिन का उपवास किया है और आज ही मैं पारणा करने वाला हूँ। तब लड़के को कर लगा कि इनका तो 30 दिन का उपवास है, मैं अगर इनको खीर दे दूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। और वो अपने कटोरी की पूरी खीर उन ऋषि को दे देते हैं। इसके बाद उसी रात उस लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसका दूसरा जन्म राजकुमार का होता है। जी हाँ, ये सत्य घटना है। वह एक बड़ा राजा बनता है जो शालीभद्र करके प्रचलित था। शालीभद्र को इतनी धन दौलत थी कि उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास कितना रुपया, सोना, कपड़ा, जवेरात सब है। उसे आसमान से देवता धन दौलत रोज पहुंचाते थे। जी हाँ, देने से कुछ कम नहीं होता, देने से उल्टा बढ़ता ही है। हम अगर दूसरों को खुशियाँ देंगे तो भगवान खुद ढूंढते हैं कि इस इंसान को, वह रास्ता ढूंढते हैं कि इस इंसान को मैं कैसे खुश करूं। भगवान भी हमारे ऋणी हो जाते हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है, देने से कुछ घटता नहीं, उल्टा बढ़ता ही है।